Hello student, good morning. I am Raju Thakre and welcome in Excellent Academy कुरानी. So guys, I hope कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होगे और स्टडी करते समय ध्यान रखना बाकी के डिस्टर्बेंस से थोड़ा दूर और इस तरीके से स्टडी के अंदर में घुस जाने का कि बाकी चीज़ों का हमको कोई भी ध्यान नहीं रहना चाहिए. हमको बस स्टडी के ऊपर फोकस करना है और स्टडी ही हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यही चीज़ अपने को समझना है. अगर आप आई होप कि आपने जब ये ऑडियो सुन रहे होगे तो आपके पास में नोटबुक्स एंड पेन होगी और आप इस तरीके से एक अपने टेबल के ऊपर में बैठ जाओ या फिर आप मोबाइल पर सुन रहे हो तो इस तरीके से सुनो कि बाकी के सारे ब्राउज़र्स को बंद कर दो. ओनली यही एक चीज़ सुनते रहो कि जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ या जो कोई भी लेक्चर आप सुन रहे होगे, किसी का भी लेक्चर आप सुन रहे होगे तो आपको बाकी ब्राउज़र्स को बंद करते हुए जाना है और उसी चीज़ में पूरा फोकस करना है. और घर की सारी चीज़ें जो होती है कि जो बाकी के एक्टिविटीज़ जिनको बिल्कुल अपने को फोकस नहीं करना है और बाकी के एक्टिविटी पर कोई फोकस न करते ओनली स्टडी के ऊपर फोकस करके रखना है ताकि हम अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर सके और उस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकें. और यही होना चाहिए, यही हम लोगों ने करना चाहिए और यहाँ हम लोग करेंगे तो 100% हमें अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, हमें बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा. क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हम 10th क्लास है और 10th क्लास हमारा टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का और यहाँ हमको अपने को बनाना है कि हमको अच्छा बनना है या बुरा बनना है या गलत हमारी लाइफ जाएगी या अच्छी हमारी लाइफ होगी. यह साल हमारा बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है और यह साल बहुत हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है और इसीलिए हम इस साल को इस तरीके से हम जिएंगे, पूरा फोकस ऑन करेंगे स्टडी के ऊपर और एक बार लाइफ में हम अगर सेटल हो गए तो फिर जाकर के हमारी लाइफ बड़ी अच्छी होती है. और अगर हम अनसेटल हो गए तो हमको लाइफ को पटरी पर लाने के लिए बहुत समय लग जाता है गाइज. तो इसीलिए हम लोग अभी अच्छे तरीके से अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे. यही उम्मीद के साथ में मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा आज का लेक्चर है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो बेटा ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी की जान है डार्विन. क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी का फादर अगर बोले तो एरिस्टोटल और एरिस्टोटल के साथ में डार्विन भी इसके नाम, ये भी एक नाम इसके साथ में जोड़ा जाता है. क्योंकि ये डार्विन नाम का जो साइंटिस्ट था इसने हमको बताया है कि एक थ्योरी दिया जिस थ्योरी ने पूरी बायोलॉजी की पिक्चर ही चेंज कर दी. इसने हमको एक बायोलॉजी क्या होती है वो अच्छे तरीके से हमको समझाया कि किस प्रकार से हमारे इस दुनिया के अंदर में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस कौन सिलेक्ट करता है, वो किस वजह से आते हैं और कैसे जीव नए नए बनते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं. ये सारी चीज़ें हमको ये डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने बताया. तो इस चीज़ को समझने के लिए बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि जो मैं आज के लेक्चर में आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ. बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको शायद पता होगा या नहीं भी पता होगा. बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे भी या नहीं भी बताएंगे, लेकिन मैं आपको जितना हो सकता है मैं बताने का प्रयास करूँगा. तो गाइस बड़े ध्यान से इसको सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूँ. बाद में पढ़ने वाले ये सब चीज़ें जो मैंने लिखवाया हूँ ना बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में लिखवाया हूँ मैंने 10th क्लास के लेवल से. अगर 12th क्लास में पढ़ा था तो शायद 2 पेज की पूरी थ्योरी लिख के देता. 2 पेज की थ्योरी इसलिए लिख के देता क्योंकि वहाँ छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते थे और यहाँ पर उतना हमको 10th क्लास में उतना नहीं पढ़ना है. लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेली आपको बताना चाहूँगा ताकि आप प्रिपेयर अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कर सको. तो गाइज डार्विन ने क्या बताया, सबसे पहले सुनो कि बोले कि हमारा जो सारे जो जीव बनते ये एक इवोल्यूशन की वजह से होता है और इवोल्यूशन क्यों आता है इसके पीछे का रीज़न इसने हमको डार्विन ने बताया था. सबसे पहले क्या बताया कि जनरली क्या बोले कि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हेरिडिटरी कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या होते हैं बोले ट्रांसमिट होते हैं. अब हेरिडिटरी कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट हो गए बोले तो उस समय पर क्या होता है क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस की वजह से क्या होता है बोले इनके अंदर में वेरिएशन आता है. वो एग्जैक्टली जैसे कि वैसे ट्रांसमिट नहीं होते, कुछ ना कुछ तो भी वेरिएशन हमको दिखाई देता है और वो वेरिएशन दिखाई देने की वजह से कुछ ना कुछ जीवों के अंदर में चेंजेस आते हैं. इसके साथ में बताया कि जब अगर सेम स्पीसीज में होते हैं या डिफरेंट स्पीसीज हो तो इनके बीच में एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है. बोले एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल मतलब अब स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस इसने एक स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस नाम की टर्म बताया. अब स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस यानी होता क्या है, तो हमारी जब क्या होती नीड्स अगर सेम होती है तो उस नीड्स को पूरा करने के लिए आपस में हमारे को क्या हो जाता है कंपटीशन हो जाता है.
तो आपस में जियो जियो के बीच में होने वाले उस कंपटीशन को इस डार्विन ने बोला स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। एक बार फिर से प्यार से समझ लो इसको कि क्या बोला इसने, कि जो आपस में जियो के अंदर में होने वाला अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंपटीशन, उस कंपटीशन को क्या बोला उसने, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस बोला। तो अब ये कंपटीशन के वजह से क्या होता है, तो कंपटीशन जब होगा तो कोई भी एक कंपटीशन के अंदर में क्या होगा, विनर होगा और दूसरा लूजर होगा। कंपटीशन का बेसिक रूल है कि एक विनर होगा एक लूजर होगा। तो जो विनर होता है तो उसको उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है, और उसको सारी चीज़ें मिलने की वजह से उसका जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन अलग होता है। और जिसको कुछ चीज़ें कम मिल गई और उसको पूरी नीड्स पूरी नहीं हुई तो उसके बॉडी में उसके डिफेक्ट आने शुरुआत हो जाते हैं। और वो हो सकता है कि वो एक अलग तरीके से, वो हो सकता है उसमें दो चांसेस हो गए, एक तो डाई होगा, अनफिट होगा, या फिर उसमें जो आने वाला अगर उसके बॉडी में अगर नेचर के हिसाब से बदलाव अगर नहीं आए वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो बोले इस कंपटीशन के वजह से बोले कि जो सर्वाइवल करने के लिए फिट होता है, जो सर्वाइवल करने के लिए क्या होता है, बोले फिट होता है नेचर के हिसाब से, जिसमें बदलाव आते नेचर के हिसाब से, और नेचर वो बदलाव क्या करता है, बोले सिलेक्ट करता है। तो जिसमें ऐसा हो गया वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, और जो ऐसा नहीं हो गया वो डाई हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि नेचर क्या करता है, उस हिसाब से उसके अंदर में बदलाव सिलेक्ट करता है, और फिर उस नेचर के बदलाव की वजह से हमारे अंदर में वो क्या आता है, अपने को नए नए स्पीसीज का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो गाइज ये सब चीज़ें थी इसके पीछे की, और इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। आपने नाम सुने होंगे ग्रेट ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का आपने नाम सुने होंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उसके पहले की जो पिक्चर थी, उसके पहले की जो कहानी थी ग्रेट ब्रिटेन में अलग थी। तो हम इसका एग्जांपल लेंगे एक इंडस्ट्रियल मैलानिज्म का। तो इसके अंदर में क्या थी, ग्रेट ब्रिटेन में दो प्रकार की मोथ्स पाई जाती थी। कुछ ब्लैक कलर की मोथ्स थी और कुछ वाइट कलर की मोथ्स थी। मोथ्स मतलब वो एक बटर तितलियों का प्रकार है, एक तितलियों का प्रकार है। अगर हम बोल सकते हैं उसको इंसेक्ट बोल सकते हैं हम अपने लैंग्वेज में उसको। तो और इंसेक्ट आपको पता है ट्री के ट्रंक के ऊपर होता है। ट्री का ट्रंक मतलब ट्री का जो खोड़ होता है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, उरुंदा बोल सकते हैं, उसके ऊपर में वो अपने रहते हैं। अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल मरालिज्म नहीं होने की वजह से वहाँ के जो ग्रेट ब्रिटेन के जो पेड़ थे वो लाइकन्स वगैरह होने की वजह से उनके ऊपर का जो ट्रंक का कलर वाइट था, और इस वजह से जब वाइट मोथ्स वहाँ पर बैठती थी तो वो प्रेडिक्टर्स को दिखाई नहीं देती थी। प्रेडिक्टर्स मतलब भक्षक, जो उनको खाते हैं, बर्ड्स वगैरह जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो वाइट कलर की मोथ्स वहाँ पर हिडन हो जाती थी, क्योंकि ट्री के ट्रंक का कलर और वो मोथ्स का कलर वो क्या होता था, सिमिलर होता था। इस वजह से वो क्या हो जाती थी, हिडन हो जाती थी। लेकिन गाइस जो ब्लैक कलर की मोथ्स उस पर बैठती थी वो इजीली विक्टिम होती थी, किसको, प्रेडिक्टर्स को। तो प्रेडेटर्स को इजीली वो विक्टिम होने की वजह से वो उसको किल कर देते थे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि व्हाइट कलर की मोथ्स वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती थी, और ब्लैक कलर की मोथ्स वहाँ पर रेयर हो गई थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल मलैरिज्म हुआ, पोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और उसकी वजह से पोल्यूशन हुआ, और पोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे ट्री का ट्रंक का कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो अब मुझे बताओ वहां पर ब्लैक कलर की मोथ दिखेंगी कि व्हाइट कलर की मोथ दिखेंगी? सिंपल बात है, ब्लैक कलर पर अब व्हाइट कलर की